फेस्टिवल्स ख़त्म होते ही सब कुछ कितना शांत सा हो जाता है ना। जिस घर में इतने काम होते हैं, हम इतना बिज़ी रहते हैं उसको सजाने में, संवारने में, वो सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है। सजावट के फूल जो हैं वो मुरझा रहे हैं, पर उनकी खुशबू अभी भी हमें हवाओं में महसूस होती है। अब वक्त है घर को फिर से संभालने का, उसे फिर से रीसेट करने का। हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जया मनीष व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं सुबह अपने सारे काम बहुत जल्दी मैंने फिनिश किए थे। उसके बाद मैं लग गई थी अपने घर को फिर से एक बार रीसेट करने में, क्योंकि फेस्टिवल्स ख़त्म हो गए हैं सारे। और अब मेरा सबसे ज़रूरी जो काम था वो ये कि जो भी मैंने डेकोरेशंस वगैरह कर रखी थी दिवाली से लेकर उसके बाद तक, वो मैं सब हटाऊँगी। सारी चीज़ों को उनकी जगह पे अच्छे से प्लेस करके रखना और अपने घर को फिर से एक नया और फ्रेश लुक देने की मैं कोशिश करूँगी। और ये सब काम मैं इसलिए भी आज ही मुझे निपटाने हैं क्योंकि मुझे जाना है अपने घर। तो मैं जाने से पहले सारी चीज़ों को समेटना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे काम हैं जो फैले हुए हैं वो सब सिमट जाएं। और मैं सच बताऊँ ना, फेस्टिवल के बाद ना मुझे ये जो टाइम होता है ना मुझे बहुत बेकार लगता है। जिस चीज़ को हम इतने प्यार से सजाते हैं, अपने घर को सारी डेकोरेशंस करते हैं, एक एक छोटे छोटे कॉर्नर्स को हम इतने प्यार से अपने हाथों से सजाते हैं और बाद में फिर वो सारी चीज़ें हमें जो हटाने वाली होती हैं उनको हटाना पड़ता है, तो बहुत बुरा सा फील होता है। अंदर से बहुत खाली खालीपन लगता है, घर एकदम खाली खाली सा लगने लगता है। बट जो चीज़ें करनी है वो करनी तो है ही। तो बस इसी उम्मीद के साथ न हम सारी चीज़ें करते हैं कि नेक्स्ट ईयर जब फेस्टिवल्स आएंगे तो हम फिर से अपने घर को उसी एनर्जी के साथ, उसी पॉजिटिविटी के साथ एक बार फिर से नए तरीके से सजाएंगे। तो जो भी डेकोरेशंस के सामान होते हैं उनको हमेशा मैं अच्छे से पैक करके रखती हूँ ताकि वो लंबे टाइम तक वैसे ही रहें। और मेरे पास जो अनाया के पैम्पर्स वाले बॉक्सेस होते हैं या कोई भी चीज़ हम ऑनलाइन वगैरह मंगाते हैं, तो जो बड़े बड़े कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं उनका मैं यूज़ करती हूँ इन सारी चीज़ों को रखने के लिए। तो जो भी सामान होता है जब हम उसको कायदे से ऑर्गेनाइज़ करके और हमें पता होता है कि कौन सा सामान मैंने कहाँ पे रखा है, तो जब भी हमें नेक्स्ट टाइम उस चीज़ की ज़रूरत होती है तो बहुत इजी तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। हमें पता होता है कि सामान कहाँ रखा हुआ है। तो इस वजह से कभी भी जब हम कोई सामान रखें ना, तो उसको अच्छे से अगर आप ऑर्गेनाइज़ करके रखते हो, सारी चीज़ें अलग अलग की, जो भी डेकोरेशन का सामान है, लाइट्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें मैं अलग अलग रखती हूँ ताकि मुझे जब भी ज़रूरत हो तो मैं इजी तरीके से उसको निकाल सकूँ, मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो। और फ्रेंड्स, ये सारे काम ख़त्म करने के बाद मुझे पैकिंग करनी थी, तो बस मैं पैकिंग करने में लग गई थी। क्योंकि कपड़े थोड़े ठंडियों में अभी ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो मैं बस वही देख रही थी कि कौन से ऐसे कपड़े हैं जो मैं ना ले जाऊँ तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अब ठंड भी शुरू हो गई है और वहाँ पर तो थोड़ा सा पहले ही ठंड स्टार्ट हो जाती है। तो अनाया के लिए भी मुझे अच्छे खासे कपड़े लेके जाने पड़ेंगे। तो बस मैं पैकिंग में लग गई थी। और अब बारी है उस गुड न्यूज़ की जो मैं आप लोग के साथ बहुत टाइम से शेयर करना चाह रही थी, बट मैंने सोचा कि जिस दिन मैं घर के लिए निकलूँगी उसी दिन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वो गुड न्यूज़ ये है कि मैं बुआ बन गई हूँ। तो मेरे भाई और भाभी को बेबी गर्ल हुई है। जी हाँ, हमारे घर में राधा रानी आई हैं। तो बस उसी की खुशी है हम लोगों को बहुत ज़्यादा। और मैं जाने वाली हूँ अपने घर, इसीलिए स्पेशली मैं इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरी बेबी की बरही वगैरह होनी है। तो बस मैं जा रही हूँ और मैं उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हूँ। अनाया बहुत ज़्यादा खुश है कि छोटा बेबी है, मुझे मिलना है, उससे मिलना है, उसे देखना है, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और हम समझ ही सकते हैं कि मायके से जब आपको ऐसी इतनी बड़ी खुशी मिली हो, स्पेशली जब आप बुआ बने हो, तो उसकी खुशी अलग ही लेवल की होती है। तो बस मेरी एक्साइटमेंट भी आप लोग समझ सकते हो। बस मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बार घर जाने के लिए। तो ये थी वो खुशी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो हमारी ट्रेन रात की थी, तो हम लोग भी रेडी हुए और फिर मैं निकल गई स्टेशन के लिए। और अनाया तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, स्टेशन पे आके उसको इतना अच्छा लग रहा था। वो बहुत दिन से बोल रही थी, मम्मा कब जाएंगे नानी के घर, कब जाएंगे। और फाइनली जब आज वो दिन आया ना, तो वो बहुत खुश थी, बहुत एंजॉय कर रही थी। हाय बेबी।
और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है। तो हम लोग उठ चुके थे और अनाया को भी मैंने उठा दिया था, उसकी भी मैंने चोटी वगैरह कर दी थी और मैं भी फ्रेशन अप वगैरह होके ब्रश वगैरह किया हम लोगों ने। और अनाया के लिए मैं कुछ टॉयज़ वगैरह हमेशा रखती हूँ साथ में, ताकि वो जब ट्रेन में बोर ना हो तो मैं उसको दे देती हूँ, खेलने के लिए बिज़ी हो जाती है उसमें। और हम लोगों ने चाय वगैरह पी। उसके बाद बस हम लोग जस्ट वेट कर रहे थे कि कब हमारा स्टेशन आए और हम लोग उतरें। तो अनाया के नाना और मामा आए थे उसको लेने के लिए। अनाया तो बहुत खुश हो गई थी नाना को देखकर, मतलब उनकी गोद से उतर ही नहीं रही थी। फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। तो फ्रेंड्स ये था आज का व्लॉग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखें।